हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे गाइस। और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ अभी शाम का समय है और शाम को मैं मम्मी के घर आ गई थी क्योंकि मुझे जाना था मार्केट के लिए। इस चक्कर में मैं 4 बजे मम्मी के पास आ गई थी। तो गाइस शाम का समय था तो यहाँ पर ऑलरेडी चाय नाश्ता चल रहा था और जैसे ही मैं आई तो मुझे भी चाय मिल गई थी। और वैसे भी अभी सर्दियों का समय है तो सर्दियों में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। और यहाँ पर मैं और मेरा भाई और मेरी मम्मी हम तीनों बैठ गए थे। और मार्केट में थोड़ा सा मतलब अर्जेंट काम था, इस चक्कर में जाना था। ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, थोड़ा बहुत ही लेना था, लेकिन जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस चक्कर में मैं शाम को आ गई थी। और वैसे तो आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो बहुत जल्दी शाम हो जाती है, बहुत जल्दी रात हो जाती है और फिर अपने बच्चों को छोड़ के जाना बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने अपने भाई से बोला कि जल्दी से चाय पी लो फिर चलते हैं। लेकिन आज ही अराबी को टीका लगा था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बहुत रो रही थी। और वो किसी के पास नहीं रुक रही थी, ज़्यादातर वो अपने डैडी के पास जाने के लिए कर रही थी। और वैसे भी जब टीका लगता है ना तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान करते हैं। और अभी ये 1.5 साल की हो गई है तो 1.5 साल में 2 टीके लगते हैं और एक पैर में लगा था इसको, एक हाथ में। तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब किसी चीज़ में नहीं मान रही थी और जो मेरा भाई है वो इसको फ़ोन दिखा रहा था, मतलब सब कुछ कर रहे थे लेकिन बहुत रो रही थी। और आइस पैक से हम लोग इसकी सिकाई भी कर रहे थे, लेकिन भाई लड़की बहुत ही रो रही थी, संभल नहीं रही थी। और फिर जैसे तैसे करके हम लोग इसकी सिकाई कर रहे थे, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया था। हर तरीके से कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि क्या होता है ना, सिकाई करना भी ज़रूरी होता है, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है पैर में, जैसे कि थोड़ा फूल जाता है, गांठ पड़ जाती है। तो इसलिए भाई सिकाई तो बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब भी टीका लगता है तो बहुत ज़्यादा सिकाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और फिर हम एक-एक करके मतलब उसको बदल-बदल के लोग बाग ले रहे थे, लेकिन मजाल है कि बच्ची चुप हो रही हो। फिर जैसे-तैसे करके हम लोग बड़ी मुश्किल से फिर निकल के आ पाए। और मैं सोच रही थी कि जल्दी से निपट के आ जाऊँगी, लेकिन जाते ही जाते बहुत ज़्यादा समय हो गया था। और सर्दियों में तो वैसे भी समय का देखिए आप सभी लोग समझते होंगे, पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह होती है, शाम हो जाती है। और बच्चे को मैं अपने छोटे वाले को सुला के आई थी और बड़े बच्चे को मम्मी के ही पास छोड़ आई थी। फिर गाइस हम लोग आ गए थे मार्केट और मार्केट में हमें जो ख़रीदारी करनी थी तो वो हम लोग फिर लेने लग गए थे। और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं बहुत ही छोटे बच्चे के कपड़े, क्योंकि जो मेरी सबसे छोटी वाली भाभी है उसके भैया भाभी को बेटा हुआ है तो हम लोगों को जाना था मिलने के लिए। तो थोड़ी सी शॉपिंग फिर उसी के लिए कर ली थी। टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गया था लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, बहुत रात हो रही थी। और गाइस फिर मेरे भाई का पेटीज़ खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो उसने सभी के लिए पेटीज़ पैक करा ली थी। और यहाँ पर ये जो भैया पेटीज़ बना रहे थे, इतनी बातें बना रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि उनके यहाँ ही स्पेशल पेटीज़ मिलती है, अदरवाइज़ पूरी झांसी में कहीं भी स्पेशल पेटीज़ नहीं मिलती है। क्योंकि उनका कहना था कि हमारे यहाँ सबसे महंगी पेटीज़ मिलती है। और हम लोगों ने ली तो थी इन्हीं के यहाँ से, लेकिन उनकी बातें सुन सुन के ऐसा लगने लगा था कि उनकी पेटीज़ को वहीं पर खा के देख लिया जाए कि कैसी है, जितनी वो बातें बना रहे हैं उतनी अच्छी है भी कि नहीं। और फिर उसके बाद मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया था उनकी बातें सुन सुन के। फिर जैसे तैसे जैसी पेटीज़ बनी, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा सी पैक कराई थी, पर थोड़ा-सा समय तो लग ही गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी रात हो गई थी। और रात का तो कुछ कहना ही नहीं है, सर्दियों में इतनी जल्दी 6 बजे ही रात हो जाती है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा समय हो गया हो। लेकिन मुझे घर पे आते-आते समथिंग ऐसे ही 7 साढ़े 7 बज गया था फिर भी। और जैसे ही मैं घर पे आई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा बेटा सो के उठ गया था और इसको खानी थी पेटीज़, तो इसने उठाई और सबसे पहले दे दी थी अपने डैडी को। तो अभी तो पेटीज़ लेके ही आए थे तो अभी तो फ़िलहाल में गर्म थी, तो सोचा मैंने कि सबको पहले मैं दे देती हूँ, उसके बाद ही मैं आराम से रिलैक्स करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से अराबी मेरे भाई के पास चली गई थी और उसने आज बहुत परेशान कर लिया था।
वैसे भी जब टीका लगता है ना तो बच्चे एक दिन तो परेशान करते हैं, तो वही चीज़ हम लोग सोच रहे थे कि वो एक दिन परेशान करेगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा मज़ाक कर रही थी अपनी भाभी से, और भाभी ने जैसे ही पेटीज़ निकाली तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपनी छोटी वाली भाभी को दे देती हूँ, क्योंकि अभी प्रेज़ेंट में आप देख सकते हैं कि उसके हाथ में कितनी ज़्यादा लगी हुई है। मैंने पहले भी बताया था कि उसका हाथ जो है वो जल गया था, तो अभी वो कोई काम वग़ैरह नहीं कर पाती है। सारा जो काम है घर का बड़ी वाली भाभी देख लेती हैं, वही कर लेती हैं। और वैसे भी इसी को कहते हैं ना कि बुरे वक़्त में काम आना, तो ये एक तौर से जो छोटी वाली का है समय ख़राब ही चल रहा है, तो उसमें बड़ी वाली पूरा सहयोग दे रही है और हर चीज़ से उसकी हेल्प कर रही है, चाहे वो काम से हो या फिर उसकी देख-रेख से हो। अच्छे से उसका ध्यान भी रख रही है, सब कुछ वो बड़ी वाली कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फिर सबको यहाँ पेटीज़ दे दी थी और उधर पे भाभीयों को भी मैंने दे दी थी। मैंने कहा पहले सबको मैं दे देती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के खाऊँगी। तो यहाँ पर तो इन लोगों ने खाना-पीना स्टार्ट भी कर दिया था और मेरा भाई जो है वो खड़े-खड़े ही खा रहा था, क्योंकि अराबी उसके पास ऐसे लदी हुई थी, उसको नींद आ रही थी पर सो नहीं रही थी। और फिर मैं भाभी के पास ही बैठ गई थी, मतलब भाभीयों के पास ही बैठ गई थी खाने के लिए। मैंने कहा चलो उनको थोड़ी-सी कंपनी दे देती हूँ और उन्हीं के साथ आराम से बैठ के खा लूँगी और थोड़े से गप्पे-सप्पे भी हो जाएँगे। और बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल में बेकार लगता है, उसके हाथ पे लगी हुई है। देखिए किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पर जो भी हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए कपड़े वगैरह लेके आए थे, तो यहाँ मैं सबको दिखाने लग गई थी, क्योंकि मैं और मेरा भाई गया था लेने के लिए, किसी ने देखे तो थे नहीं। तो यहाँ पर मैं दिखाने लग गई थी और बहुत सुंदर-सुंदर छोटे-छोटे कपड़े लगते हैं बच्चों के। और शॉपिंग गाइस चाहे बड़ों की हो, चाहे छोटों की, मतलब चाहे मेरी खुद की हो, चाहे मैं दूसरों की करूँ, किसी की भी करूँ, मुझे तो भई बहुत मज़ा आता है कुछ भी खरीदारी करने में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं सबको दिखा रही थी और सब लोग आराम से खड़े-खड़े देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं खुद कपड़े दिखाने वाली हूँ, इन सबको खरीदना है। तो गाइस मेरी थोड़ी-सी आवाज़ वैसे अभी ख़राब हो रखी है, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा कोल्ड हो रखा है, तो आवाज़ को गाइस इग्नोर करिएगा। और फिर उसके बाद भाभियाँ तो लग गई थी भई खाना बनाने में, मतलब बड़ी वाली भाभी लग गई थी खाना बनाने में। और आप देख सकते हैं ये छोटा वाला इतनी शैतानी कर रहा था अकेले। और आज अराबी जो है इसको कंपनी देने के लिए नहीं थी, मतलब इसको मारने के लिए नहीं थी, तो ये बड़ा खुश-खुश खेल रहा था। वरना इन दोनों में तो आपने देखा ही होगा ब्लॉग में, बहुत लड़ाई चलती रहती है, बराबर के पड़ जाते हैं, तो बहुत लड़ते हैं और लड़ाई के साथ-साथ खेलते भी बहुत हैं। और यहाँ पर जो भाभी थी वो बना रही थी सब्ज़ी तोरई की, और बहुत ही डिफ़रेंट टाइप से बना रही थी, मैं तो ऐसे बनाती नहीं हूँ। और पता नहीं ये ग्रीन-ग्रीन लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा ये किस टाइप से बना रही हो? तो उन्होंने कहा कि आप खा के देख लेना और जब बताना कि कैसी लगी है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही थोड़ी-सी खड़ी हो गई थी उनके पास, और आप देख सकते हैं छोटी वाली बस बाहर से खड़े होके, मतलब हम लोगों को एक तौर से साथ में खड़े होके कंपनी दे रही थी, क्योंकि वो कुछ कर तो पाती नहीं है ज़्यादा, एक हाथ से जो भी काम बनता है उससे वो कर लेती है, लेकिन अभी फ़िलहाल में उनका आराम ही चल रहा है। पर जब भी भाभी खाना-पीना बनाती हैं तो वो अकेला फ़ील ना करें, तो वो बाहर आके खड़ी हो जाती है। और फिर यहाँ पर जैसे ही सब्ज़ी वग़ैरह बनी, फिर उसके बाद यहाँ पर रोटियाँ सेकने लग गई थी, और छोटी वाली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोटी सेकने लग गई थी और बड़ी वाली बेल रही थी। तो यहाँ पर खाना पीना रेडी हो चुका था, तो सबके लिए फिर खाना लग गया था और फिर सबने खा भी लिया था लगभग। और यहाँ पर फिर मैं अपने लिए लेके आ गई थी, और आप देख सकते हैं कि राजमा चावल और तोरई की सब्ज़ी, रोटी, और यहाँ मेरी मम्मी खा रही थी, तो मैंने कहा कि चलो उन्हीं के साथ खा लेती हूँ, क्योंकि भाभी को तो समय लगने वाला था खाने में, पर मुझे जाना था घर, इसलिए फिर मैं मम्मी के साथ यहाँ पर खाने लग गई थी। और भाभियाँ बढ़िया गरमा-गरम बना-बना के रोटियाँ सबको देती जा रही थीं, और हम लोग यहाँ पर आराम से बैठ के खा रहे थे खाना। और मैंने जल्दी-जल्दी फटाफट खाना फिनिश किया, अपने बच्चों को खिलाया, और मेरे हस्बैंड ने मेरे भाई के साथ ही खा लिया था। हम सब लोगों ने जल्दी-फल्दी खाना खाया, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे गाइस, बहुत समय हो गया था। और जब भी मम्मी के घर आते हैं तो 9-10 तो समथिंग बज ही जाता है अपने घर पहुँचते-पहुँचते। तो यहाँ से निकलते हुए ही हम लोगों को समथिंग 10 बज गया था, क्योंकि जब मैं मार्केट से लौट के आई तभी 7:30 बज गया था। फिर उसके बाद भाभी लोगों ने खाना पीना बनाया, तो समय तो खैर हो ही जाता है।
तो यहाँ पर हम माँ बेटी ने आराम से बैठ के खाया खाना, गर्मा गर्म रोटियाँ और गर्मा गर्म सब्जी, और बहुत मज़ा आया। फिर खा पी के निकल आए थे हम लोग अपने घर। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।